हेलो बच्चों। आज हम लोग इन तीन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन तीन क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अकाउंट्स का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। वो तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक क्वेश्चन है चल व परिवर्तनशील या स्थायी पूंजी में अंतर बताओ। राइट डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। और तीसरा क्वेश्चन है गिव फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप बनाओ। बहुत थोड़ा सा काम है जो बाकी बचा है। और चल व स्थायी पूंजी खाते में जो अंतर है ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, लेकिन आज फिर देख लेते हैं जल्दी से। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों के जो भी कुछ सौदे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, उन्हें लिखने के लिए केवल एक अकाउंट बनाया, उसमें उन्हें लिखने के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनका हिसाब किताब लिखने के लिए। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है यहाँ पे इनकी कैपिटल फिक्स रहती है, इसलिए अगर साझेदारों के पूंजी के अतिरिक्त कोई और सौदे होते हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, साझेदारों के लाभ का हिस्सा, इन सबको लिखने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसे करंट अकाउंट कहते हैं। और पूंजी खाते में केवल पूंजी का ही सौदा लिखा जाता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब हुआ जहाँ पर पूंजी में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए वहाँ पर दो खाते अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल एक ही अकाउंट में काम हो जाता है। तो ये कुछ अंतर लिखे हुए हैं। जैसे पहला अंतर लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल मेथड में कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हर साल नहीं बदलता जब तक कि नई कैपिटल लगाई या निकाली ना जाए। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, यहाँ कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस हर साल बदलता रहता है। दूसरा लिखा हुआ है डिफरेंस कि फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट बनाते हैं हर पार्टनर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बैलेंस अंडर दिस मेथड, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में जो बैलेंस है कैपिटल का वो हमेशा क्रेडिट रहता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट मीन्स डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में लिख करके लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल मेथड सिस्टम में हम लोग साझेदारों के पूंजी के अतिरिक्त जो भी सौदे होते हैं वो सब करंट अकाउंट में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी कुछ सौदे होंगे वो सब हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। अब बात करते हैं एक नए अकाउंट की जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में इसको कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तुम लोगों ने 11th में जो पढ़ा था वहाँ पे हम पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ पर एक ही मालिक हुआ करता था सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। वहाँ पे क्या होता था कि लाभ का जो भी कुछ हिस्सा होता था वो सारा लाभ जो है बैलेंस शीट में ले जा करके उसकी कैपिटल में जोड़ देते थे। लेकिन चूंकि अब एक से ज़्यादा पार्टनर हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए सीधे बैलेंस शीट में जा करके उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के बैलेंस से जो है बनता है। इस खाते में साझेदारों से होने वाले सारे सौदे लिखे जाते हैं, मतलब साझेदारों को जो भी पैसा दिया जाना है बिकॉज ऑफ बीइंग पार्टनर, साझेदारों के साझेदार होने के कारण उन्हें जो पैसा दिया जा रहा है या उनसे लिया जा रहा है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, साझेदारों को मिलना है, साझेदारों को सैलरी मिलनी है, साझेदारों को कमीशन मिलना है, ये सब इसमें लिखे जाएंगे। साझेदारों से ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है वो इसमें लिखा जाएगा। तो इस यहाँ पे है क्या कि नेट प्रॉफिट जो भी कुछ पीएल अकाउंट बनाता है उसे क्रेडिट साइड में इसके ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर नेट लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ जाता है इस अकाउंट के। उसके बाद फर्म की नज़र में जो भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसके डेबिट में लिखे जाते हैं, और जो भी कुछ फर्म की नज़र में इनकम होगी वो सब इसके क्रेडिट में लिखी जाएगी।
ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट बता देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जानी है और किधर लिखी जानी है। जैसे डेबिट में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो डेबिट में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या रिजर्व में अगर प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र किया गया है तो वो सब कुछ इसके डेबिट में आएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट बताता है वो लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाता है क्रेडिट में, और अगर लॉस हुआ तो वो भी क्रेडिट में आता है जो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही तुम लोगों का ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग ख़त्म हो जाता है। थ्योरी में कुछ नहीं बचा, इस चैप्टर में हो गया। न्यूमेरिकल इसके जो हैं वो हम लोग बाद में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो हमें मैसेज करके पूछो।